कोटली आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के सबब दरियाओं में तुग़यानी, इंतज़ामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दिखाई पार्क को नुकसान का खतरा भी है। मजीद बता रही हैं शम्स मलिक। शम्स, बताइएगा। ये आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों की वजह से द्रैपूंछ में तुग़यानी आ चुकी है। इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है। एक निजी तंजीम के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं। जब इस दरिया में सुबह तूफ़ान आया तो ये उस टाइम यहाँ पर मौजूद थे। इनसे जानते हैं कि तमाम तर मामला के बारे में हमें बताएँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जी, दफ़ा 144 यहाँ इंतज़ामिया ने बताया हुआ है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने हाई अलर्ट किया हुआ है। यहाँ सुबह से इंतज़ामी लोग भी और हमारी तंजीम के नुमाइंदे भी आ रहे हैं और यहाँ दफ़ा 144 का मकसद ये था यहाँ कोई भी बंदा ना आए। तो पीछे जो है देखा गया कि कुछ लोग लकड़ियों की तलाश में भी हैं और कुछ ऐसे नौजवान जो इस चीज़ को नहीं समझते हैं वो दरिया के किनारे जा रहे हैं और ख़तरनाक बात है। जी, इसी तरह ये दुखाड़ी जो पार्क है यहाँ पर विजिटर लोग किसी तादाद में आते हैं और गुज़श्ता साल जो यहाँ पर फ्लड आया था उसकी वजह से द्रैपूंछ में जो तूफ़ान आया था उसकी वजह से ये जो दुखाड़ी पार्क है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और यहाँ पर बह चुका था और मेरे अकम में जो पानी जो बहुत शुक्रिया शम्स। कहरोड़ पक्का में एक ही बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर भर की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। मजीद बता रहे हैं समीर राव। कहरोड़ पक्का में एक ही बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया। सीवरेज की बर वक्त सफाई ना होने की वजह से शहर भर की सड़कें नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। सड़कों पे पानी खड़ा होने की वजह से शहर भर के कारोबार ठप होकर रह गए। यहाँ के इंतजामिया जो है ना सुकून से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं होता। यहाँ की सीवरेज बिल्कुल ख़राब है। 20 साल हो गए सीवरेज को, सीवरेज किसी ने सीवरेज का सिस्टम ठीक नहीं किया। कहरोड़ पक्का में 20 साल पुरानी सीवरेज को एक बार में मुकम्मल साफ ना किया गया। अगर बर वक्त सीवरेज की सफाई हो जाए तो शायद अरसा दराज तक सड़कों पे पानी नजर न आए। कहरोड़ पक्का इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर सीवरेज की सफाई करवाएं ताकि बारिश में भी सड़कों पे पानी खड़ा ना हो सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। लिया में बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने मौसम को ठंडा ठार कर दिया। हर सू हरियाली छा गई। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया शहर समेत गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। मूसलाधार बारिश के सबब गर्मी की शिद्दत में कमी आई तो मौसम खुशगवार होने से गर्मी के मारे शहरियों ने सुख का सांस लिया। अचानक बारिश ने शहरियों को संभलने का मौका ही न दिया। शहरी बारिश में भीगते दिखाई दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मौसम बड़ा प्यारा बनाया। बारिश हो रही है लिया शहर में, क्या बात है। मरी का मौसम बन गया, क्या बात है। बड़ा प्यारा मौसम है। फिजा साफ रही, दरख्तों की हरियाली वापस पलटी तो बच्चे बारिश में नहाते और अटकेलियां करते नजर आए। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साचर न्यूज, लिया। कहरोड़ पक्का में पानी की ज्यादा बहाव की वजह से नहर का बंद टूट गया। धनोट झाड़ नहर में 15 से 20 फुट का शगाफ पड़ गया। नहर का पानी बस्तियों में दाखिल, मकानात पानी में डूब गए, मवेशी मुतासिर हुए। नहर का पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत बंद पुर करने में मसरूफ है। पानी के बहाव में इजाफे की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नारंग मंडी में महंगाई का तूफान थम ना सका। मुनाफाखोर आटे के दुगने दाम वसूल करने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियां मोहम्मद मुआज़्ज़म नवाज। आटे की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी शदीद परेशान हैं। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं जिन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं। नाकस क्वालिटी के आटे का थैला 1400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शहर में 2 फ्लोर्स मिल्स होने के बावजूद आए रोज आटे की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं जिससे शहरी 2 वक्त की रोटी खाने से कासर हैं। आटा बिल्कुल शार्ट है। एक दुकान से जाओ उसे कुछ रेट है, दूसरे से कुछ रेट है। कोई रेट नहीं, कोई एसी ना कोई डीसी, इतने चक्कर ही नहीं लाते। अब तो गंदम का वसी स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद आए रोज आटे की कीमतों में इजाफा समझ से बाला तर है। हम इंतजामिया से अपील करते हैं कि सरकारी नरखनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद मुआज़्ज़म नवाज, सच न्यूज, नारंग मंडी। मीरपुर मातलों में ज़ख़ीरा अंदोज बेलगाम हो गए। दुकानदारों ने आटे के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे अली वसीर। मीरपुर मातेलों में नाजायज मुनाफाखोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर लाखों बोरियां गंदम की जखीरा कर ली हैं, जिसके बाद आटे का मन 5000 से भी तजाविज कर चुका है। आटा मुतवस्सा का तबके के लिए कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। गरीब आदमी गुजारा नहीं कर सकते, छोटे बच्चे क्या पूरा करें, दाल पूरा करें, चीनी आटा क्या करें। मजदूरी कर रहे हैं, आटा जो है
वो तकरीबन रोज़ बढ़ता है, स्टॉक कर बैठे हुए हैं ऊपर, उनको कोई शर्म नहीं आती कि इन गरीबों को, अब हमारी 500 रुपया दिहाड़ी है, 700 रुपये का आटा है, हम कैसे खाएं? शहरियों का कहना है कि आने वाले वक्तों में आटे का शदीद बहरान का खदशा है। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली वसीर, सच न्यूज, मीरपुर मातेलो। दीपालपुर में तूफानी बारिशों ने तबाही के मनाजिर फैला दिए। नवाही इलाका हवेली लखा में इलेक्ट्रिशियन की दुकान की छत गिरने से एक नौजवान जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई, जो तरसांगी हवेली लखा का रिहायशी था। रेस्क्यू इत्तला मिलने पर मौका पर पहुंच गई और नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला कश्मीर का सबसे बड़ा लेक व्यू पार्क 15 साल के अरसे में भी ना बन सका। शहरी सैरो तफरी से महरूम हो गए। मजीद बता रहे हैं इस मुतल्लिक हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला बेरोही। अब्दुल्ला, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कंदकोट लेगियो पार्क के मकाम पर, जो 15 साल कबल पार्क का संग बुनियाद तो रखा गया, मगर अरसा दराज गुजरने के बावजूद भी पार्क का काम मुकम्मल नहीं हो सका। पार्क में लगी हुई दीवारें वो भी गिर चुके हैं, लगी हुई गिरलें और टफ टाइल लगा हुआ वो भी खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो सका। और जब हमारे शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि अरसा दराज गुजरने के बावजूद पार्क का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। हम सैर तफरीह के मार्ग से महरूम शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्क का काम जल्द करवाया जाए। शुक्रिया अब्दुल्ला। पाक पतन शरीफ की तहसील आरिफ वाला के सरकारी अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के सबब मरीज ख्वार होने लगे। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। पाक पतन शरीफ की तहसील आरेवाला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात का फुकदान है। ना ही मैदे की दवाई है, ना ही खांसी बुखार का कोई सिरप। अब तो गरीब आवाम को जो डायलिसिस के दौरान इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन है वो भारी रकम देकर बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लेना पड़ता है। और सरकारी अस्पताल में टेस्ट फ्री की सहूलत भी नहीं है। एक सुरुंजी भी कहते हैं बाहर से लेकर आओ जी, अभी हम लेकर आए 20 रुपए की। एक गए अस्पताल पहले, उधर से उन्होंने कहा शहर जाएं, वहाँ से टीका लगवाएं। टीका यहाँ पर आए, जिन्होंने कहा टीका तो है पर सिरिंज बाहर से लेकर आए जी। मरीज साडा अंदर जनाब तड़पता भी है, ना कोई गल सुनता ना कोई बात सुनता, किसी किस्म की सहूलत नहीं। अब तो ऐसे मालूम होता है कि आरिफ वाला डॉक्टर को सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि जो मरीज आए इसे साहिवाल, लाहौर, मुल्तान किस तरीके से और कितना जल्दी रेफर करना है। गरीब आवाम की दुआइयां, गरीब आवाम में इतनी शक्कत नहीं है कि इतनी महंगाई में बाहर मेडिकल स्टोर प्राइवेट जो है या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सके या दवाई ले सके। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ। आवाम ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बराए मेहरबानी अस्पतालों में अद्वियात वाफिर मिकदार में दी जाए ताकि गरीब अवाम अपना इलाज तो बआसानी तरीके से करा सके। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत। शहर में सीवरेज के मेन होल्स के ढक्कन ना होने की वजह से खुले मेन होल्स सरेआम मौत को दावत देने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की मुजरमाना गफलत शहर भर में खसूसन इस्लामपुरा कॉलोनी में सीवरेज के मेन होल्स के ढक्कन ना होने के बायस सीवरेज के कई फुट गहरे खुले मेन होल्स सरेआम मौत बांटने लगे हैं, जिसकी वजह से अलियाने इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार होकर रह गए हैं। बारिश आंदी है, गटर बिल्कुल गलियां बिल्कुल फुल थी हुई, गटर का कोई पता नहीं होता कितना है कितना नहीं, खुद वड्डा बंदा ही विच वन सकते। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान और डीसी मुल्तान से मुतालबा किया है कि शहर जलालपुर में सीवरेज के मेन होल्स के ढक्कन लगाए जाएं ताकि शहरियों की कीमती जानें महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। मुजफ्फरगढ़ में शदीद गर्मी में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी आजिज आ गए। उमूर खानदानी निपटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह से। जी समी। मुजफ्फरगढ़ के बेशतर इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ा दी गई। ना ही सुबह के औकात और ना ही शाम को गैस होती है। शहरियों का कहना है कि गैस हुकाम आगाह भी नहीं करते और ना ही बताना गवारा समझते हैं कि लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। टिब्बा करीमाबाद, मोहल्ला कैमवाला, मोहल्ला चाप मिठू वाला, गौस कॉलोनी व दीगर मोहल्लों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे घरेलू सार्फिन बच्चों और बड़ों के लिए नाश्ता और खाना होटलों से मंगवाने पर मजबूर हैं। पर गैस जो है ना मुजफ्फरगढ़ में पूरे जिले में बंद रहता है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई इनकी तरफ से इतला नहीं दी जाती सार्फिन को। जनूबी पंजाब खास तौर पे मुजफ्फरगढ़ जो जिला है ये वैसे ही महरूमियों से मुकम्मल तौर पे घिरा हुआ है। अपर पंजाब में तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं, मगर टैक्स देने में जनूबी पंजाब
और हमारे मुजफ्फरगढ़ के तमाम शहरी शामिल हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि गैस की बंदिश को ख़त्म किया जाए। हम बिल भी अदा करते हैं, इसके बावजूद गैस नहीं होती। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गैस के आला हुकाम से गैस की बंदिश को ख़त्म करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। टंडो जाम का करीबी गांव अरबाब नाहियों में सहूलियात का फुकदान है। गटर उबल पड़े, पानी, बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी पर शहरी सड़कों पर निकल आए। रिपोर्ट कर रहे हैं जुनैद अली भट्टी। टंडो जाम के करीब गांव अरबाब नाहियों दौरे जदीद में तमाम सहूलियात से महरूम है, जिसकी वजह से मस्जिद में नमाजियों समेत गांव के रिहायशियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गटर की सिस्टम की तकलीफ है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इस गटर में गिर रहे हैं और हमें काफ़ी तकलीफ है, यहाँ से गुजर नहीं सकते। कपड़े गंदे हो जाते हैं, गटर बहते हैं, कोई सफाई वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मस्जिद के सामने गटरों का गंदा पानी जमा होना नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी वजह से गांव के रिहायशियों को मस्जिद तक जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि गांव में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, गैस और बिजली का बड़ा फुकदान है। सड़कें न होने की वजह से गाँव के रिहायशी अपनी जिंदगी मुश्किल के साथ गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। गाँव के रिहायशियों ने सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और आला अहकाम से नोटिस लेकर तमाम मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन साबिर अली के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ चौक सरवर शहीद में भी शहरियों ने रैली निकाली। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट देखिए। चौक सरवर शहीद में स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में सियासी और समाजी तंजीमों के कारकुनान, वकला बरादरी और ताजरों ने किसी तादाद में शिरकत की। एहतजाज में शरीक शहरियों ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौके पर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्वीडन में पाक कलाम की बेहुरमती पर इंतहाई अफसोस हुआ है। नापाक जसारत की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उम्मत मुसलमान को चाहिए स्वीडन मसनूआत का बाइकाट किया जाए। आखिर में स्वीडन परचम को तलवार की नोक से काट कर नजर आतश करके सबक दिया गया कि हम दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान सहाबा, दुश्मनान अहले बैत का सर इस तरह कलम करते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। कमालिया में उलमाए कराम की ज़ेर क़यादत अज़मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया म्यूनसिपल कमेटी से कलमा चौक तक उलमाए कराम की ज़ेर क़यादत स्वीडन की जानिब से की गई शर्मनाक हरकत के खिलाफ अज़मत कुरान रैली निकाली गई। रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिसमें स्वीडन के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए उलमाए कराम का कहना था कि कुरान करीम मुसलमानों की ज़िंदगी के लिए मशले राह है। काफिरों ने यह गलीज़ हरकत करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। पूरी उम्मत मुसलमान से मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी करके कुरान पाक को सीने से लगाएँ और कुरान पाक को थामें। अपने बच्चों को और अपने घर में कुरान पाक की तिलावत जो है ये एक शेड्यूल बनाएं और इसको कुरान पाक को सीखें, ताकि हमें पता चले कि कुरान हमें क्या तालीम देता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हकमरानों को चाहिए कि वो एक बेहतरीन पैगाम पहुँचाएँ, उनसे सफारती तल्लुकात ख़त्म करके अल्लाह पे भरोसा करते हुए इस मुल्क को चलाएँ, ताकि हमें अल्लाह की रहमत मुयस्सर आए। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात का नोटिस ले और तमाम मुसलमान ममालिक एक होकर पूरी दुनिया में ऐसा कानून पास करवाएं कि आइंदा कोई भी मुल्क हमारे नबी और कुरान करीम की शान में गुस्ताखी ना करे। रैली के शुरका ने हुकूमत से वक्त से मुतालबा किया है कि स्वीडन हुकूमत से मुआशी और सफारती तल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साची न्यूज़ टीवी, कमालिया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ कोट छुटा में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रजा अहमदानी। लब्बैक 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 या साहिब कुरान, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुल्क के दीगर शहरों की तरह आज तहसील कोटछुट्टा के इलाके माना अहमदानी में भी मजहबी जमातों की जानिब से कुरान मजीद के तकद्दुस की पामाली के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली अंदरून शहर माना अहमदानी से इंडेस हाईवे तक निकाली गई। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत करके कुरान मजीद से मोहब्बत का अमली सबूत दिया। इस मौका पर रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिस पर एहतजाजी नारे दर्ज थे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि हंगामी बुनियादों पर स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और इसके साथ ही स्वीडन हुकूमत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए, ताकि आइंदा दिनों में इस किस्म के वाक़यात रूनुमा ना हों। रैली के अख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती व इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं की गई। अली रज़ा अहमदानी, सच टीवी, कोटछुट्टा।
تھائی لینڈ میں ہونے والے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ضلع دیو لوور سے تعلق رکھنے والے 2 کھلاڑیوں عبد الرحمان اور محمد عفان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 میڈلز جیت لیے، پاکستان کا نام روشن کر دیا۔ دونوں کھلاڑیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے خرچ کر کے تھائی لینڈ میں ہونے والے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ رحمت اللہ سواتی کی رپورٹ دیکھیے۔ تھائی لینڈ میں ہونے والے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ضلع دیر لور سے تعلق رکھنے والے 2 کھلاڑیوں عبد الرحمان اور محمد عفان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3 میڈلز جیت کر پاکستان کا نام پورا دنیا میں روشن کر دیا، جبکہ دونوں کھلاڑیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لاکھوں روپے خرچ کر کے تھائی لینڈ میں ہونے والے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں حصہ لیا، جبکہ حکومت سطح پر دونوں کھلاڑیوں کو کسی قسم کی سرپرستی نہیں کی گئی۔ دونوں کھلاڑیوں عبد الرحمان اور محمد عفان نے تھائی لینڈ میں ہونے والے عالمی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی اور شہریوں کی جانب سے ان کی شاندار استقبال کیا گیا۔ ہمارے ضلع دی سے ایک نوجوان نے ہمیں قومی طور پر انٹرنیشنل طور پر ہمیں فخر دلایا ہے، چیمپئن شپ جیتی ہے، برونز میڈل جیتا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے قابل فخر بات ہے اور ہم کوشش کریں گے حکومت کی سطح پر کہ اس کو اور پروموٹ کریں۔ اس سلسلے میں محکمہ سپورٹس، یوتھ، ضلع انتظامیہ اور ٹریفک پولیس دیر قومی پاسون کی جانب سے دونوں کھلاڑیوں کو اعزاز میں ریسٹ ہاؤس تیمرگرہ میں استقبالیہ دیا گیا، جس میں مقررین نے کھلاڑیوں کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ دونوں کھلاڑیوں کو حکومت سرپرستی کرے تاکہ مزید مقابلوں میں بھرپور حصہ لے سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، تیمرگرہ، لاہور دیر۔ اسی کے ساتھ سچ کا پاکستان سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔